स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर, और सप्लीमेंट्री रीडर में आपका चल रहा है लेसन 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। और इसमें 3 वीडियोज इस लेसन से संबंधित डाले जा चुके हैं। आज चौथा वीडियो, और आज हमें पढ़ना है यहाँ से द किंग प्रीपेयर्ड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन। लिखा है द किंग माने राजा ने, प्रीपेयर्ड माने तैयार किया, हिमसेल्फ माने स्वयं को, विद प्रेयर माने प्रार्थना करके, एंड विद फास्टिंग माने व्रत करके। तो राजा ने व्रत और प्रार्थना करके स्वयं को तैयार किया। टू कम अगेन माने दोबारा, पुनः आने का मतलब पुनः आने के लिए। एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, एंड सिट माने बैठने के लिए, ऑन द जजमेंट सीट माने राज सिंहासन पर, ऑफ विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य के। तो राजा ने व्रत और प्रार्थनाएं करके स्वयं को फिर से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार किया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, बट दिस टाइम लेकिन इस बार भी, अगेन माने पुनः, द सेम थिंग हैपेंड पहले वाली घटना घटी, लेकिन इस बार भी पुनः पहले वाली घटना घटी। क्या हुआ? अनादर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, अनादर माने दूसरे, स्टोन एंजल माने पत्थर के देवदूत ने आस्क्ड हिम माने राजा से पूछा, इफ माने यदि, ही हैड नेवर डिजायर्ड माने इच्छा करना, कि क्या उसने कभी इच्छा नहीं की है, टू पॉसेस माने प्राप्त करने की, द रिचेस्ट माने संपत्ति, ऑफ अदर्स माने दूसरों की। तो राइटर लिखती हैं कि बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार भी वही पुरानी घटना घटी। अनादर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, पत्थर के एक अन्य देवदूत ने राजा से पूछा कि क्या कभी उसने उस संपत्ति को अर्जित करने की इच्छा नहीं की है जो उसकी ना हो। द किंग एडमिटेड माने होता है स्वीकार करना। तो राजा ने स्वीकार किया दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसी इच्छा की है, अर्थात उसने ऐसा किया है। एंड देयरफॉर माने इसी कारण, ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट। तो स्टोन एंजल ने कह दिया, और यही कारण है कि वह राज सिंहासन पर बैठने के योग्य अभी भी नहीं है। इन दिस वे माने इस तरीके से, वेन एवर माने जब कभी भी, द किंग माने राजा, ट्राइड माने प्रयास करता, टू ऑक्यूपाई माने बैठने का, द थ्रोन माने सिंहासन पर। तो इस तरह से जब कभी भी राजा सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता, तो ही वॉज क्वेश्चनड बाई एन एंजल। तो ही वॉज क्वेश्चनड पैसिव बना है, एक देवदूत उससे प्रश्न पूछता, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसे रुकना पड़ता या वहाँ से हटना पड़ता। यहाँ पे विथड्रॉ का मतलब है हटना पड़ता। दे वेंट ऑन टिल, दिस वेंट ऑन, दिस माने यह क्रियाकलाप, वेंट ऑन माने चलता रहा, टिल माने तब तक, ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, जब तक केवल एक देवदूत नहीं बचा। सपोर्टिंग टू द मार्बल स्लैब, सपोर्टिंग माने साधे हुए था, द मार्बल स्लैब माने पत्थर की या संगमरमर की सिल्ली को या राज सिंहासन को कह सकते हैं। तो दिस वेंट ऑन, यह क्रियाकलाप चलता रहा तब तक जब तक सिंहासन को समर्थन दिए हुए या सिंहासन को साधे हुए देवदूतों में अंतिम देवदूत ना बचा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा राज सिंहासन के पास गया, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ, फॉर ही फेल्ट, क्योंकि उसने महसूस किया था, श्योर माने निश्चित रूप से,
ऑफ बीइंग अलाउड, कि उसे अनुमति मिल जाएगी टू टेक इट प्लेस दैट डे, सिंहासन पर उस दिन बैठने की। तो द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा राज सिंहासन के पास गया बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, ये महसूस करते हुए कि उसे उस दिन जो है निश्चित रूप से सिंहासन पर बैठने का अवसर मिलेगा। बट एज ही केम नियर द सीट, बट माने लेकिन, एज माने जैसे ही माने वह, और केम माने आया, नियर द सीट माने सिंहासन के पास, लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास आया, द लॉस्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, क्या बोला? आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, आर यू माने क्या तुम, देन माने तब, परफेक्टली माने पूर्ण रूप से, प्योर माने शुद्ध हो, इन हार्ट माने हृदय से। तो अंतिम देवदूत ने फिर से प्रश्न कर दिया कि क्या तुम पूर्ण रूप से हृदय से शुद्ध हो, या क्या तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है? ओ किंग माने हे राजा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, इज योर हार्ट, कि क्या तुम्हारा हृदय एज प्योर उतना ही शुद्ध है, एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, जितना कि एक छोटे बच्चे का होता है। तो देवदूत कहता है कि हे राजा, कि क्या आपका हृदय उतना शुद्ध है जितना कि एक छोटे बालक का होता है? इफ़ यू सो, यदि ऐसा है तो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन द सीट, और यदि ऐसा है यानी एक बच्चे के समान तुम्हारा हृदय पवित्र है, शुद्ध है, तो फिर तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो, तो फिर तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। और आगे देखते हैं, लिखा हुआ है, आगे लिखा है नो माने नहीं, सेड माने कहा, द किंग माने राजा ने, वेरी स्लोली माने बहुत धीमे से। तो राजा ने भी बहुत धीमे से कहा, नहीं, नो नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। तो अंतिम देवदूत ने कहा, जब वो प्रश्न किया उसके बाद जब राजा ने उत्तर दिया, तो राजा कहता है कि नहीं, मैं नहीं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, एंड माने और, एट माने पर, दीज माने इन, वर्ड्स माने शब्दों पर, और इन शब्दों पर या इन शब्दों को सुनकर, द एंजल फ्ल्यू अप इनटू द स्काई, एंजल माने देवदूत, फ्ल्यू अप माने उड़ गया, इनटू द स्काई माने आसमान में। और ये बात सुनकर, या राजा के ये शब्द सुनकर देवदूत आसमान में उड़ गया। बियरिंग माने धारण करते हुए या उठाकर, द स्लैब माने सिल्ली को या सिंहासन को, अपान हिज हेड माने अपने सिर पर। एंड एट दीज वर्ड्स, और यही शब्दों को सुनकर देवदूत उस राज सिंहासन रूपी सिल्ली को अपने सिर पर धारण करके आसमान में उड़ गया। दिस वाज हाउ, तो ये प्रक्रिया रही या ये घटनाक्रम रहा, हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड, कि विक्रमादित्य जी का राज सिंहासन किस प्रकार से गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ माने पृथ्वी से, फार ईवर माने हमेशा हमेशा के लिए। तो दिस वाज हाउ, यही एक घटनाक्रम रहा कि किस प्रकार से विक्रमादित्य जी का राज सिंहासन पृथ्वी से सदैव सदैव के लिए गायब हो गया। तो स्टूडेंट्स, लेसन 2 सप्लीमेंट्री में आपका कंप्लीट होता है यहाँ से। इसके 3 क्वेश्चन आंसर आपको सेंड किए गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दिए जाएंगे। तब तक आप लोग जो पीछे लिखवाया गया है, लेसन 1 पढ़ाया गया सप्लीमेंट्री में, तो उनको रिवाइज करते रहें, क्वेश्चन आंसर याद करते रहें, और होमवर्क जो डेली आपको सेंड किया जाता है वो भी करते रहें। बाकी इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद अब आपको सेकंड फिर से दोबारा रिवाइज कराई जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग अच्छी प्रकार पढ़ें, आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी। और थैंक यू, धन्यवाद।